दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 31 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर और बीईओ भर्ती की तैयारी। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती व प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करने के बाद अब लोक सेवा आयोग दो नई भर्तियों की तैयारी कर रहा है। आयोग किसी भी दिन इन दोनों भर्तियों का विज्ञापन जारी कर सकता है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अधियाचन भेज चुका है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी के 200 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। अभ्यर्थियों को इन दोनों भर्तियों का कई वर्षों से इंतजार है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवेदन के लिए ओटीआर अनिवार्य था। भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद तकरीबन 10 लाख नए छात्रों ने ओटीआर किया है। इस लिहाज से देखा जाए तो एलटी ग्रेड में आवेदनों की संख्या 11 लाख के आसपास पहुंच सकती है। हालांकि ये आंकड़ा और भी कम लग रहा है क्योंकि 21 लाख ओटीआर पहले से थे। तो 21 लाख में क्या सिर्फ 1 ही लाख छात्र फॉर्म भरेंगे और ये 10 लाख नए जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है आंकड़ा कहीं 12, 13, 14 लाख के ऊपर जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि एलटी ग्रेड में आवेदन में अगर आप सुधार करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं तो इसके लिए 4 सितंबर लास्ट डेट है। इसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि एलटी ग्रेड के लिए एक्चुअल में कुल कितने फॉर्म आए। वहीं जीआईसी प्रवक्ता के विभिन्न विषयों पर भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रही है जो कि 12 सितंबर तक चलेगी। इस भर्ती के लिए भी करीब 10 लाख के आसपास आवेदन आने की उम्मीद है। प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर व बीईओ का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। इन दोनों भर्तियों का विज्ञापन जारी होने के बाद ओटीआर की संख्या में और तेज़ी से वृद्धि होगी। प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होती ही आयोग का वेबसाइट का लोड कम हो जाएगा और ऐसे में नई अभ्यर्थियों के लिए नई भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया में दिक्कत नहीं होगी। आप लोग जानते हैं जीडीसी प्रवक्ता की बहुप्रतीक्षित भर्ती है, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है जिसका नाम असिस्टेंट प्रोफेसर बताया जा रहा है। तो ये जीडीसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी दोनों ही बहुप्रतीक्षित भर्तियाँ हैं और ये उम्मीद है कि सितंबर में इन दोनों भर्तियों का विज्ञापन आ जाएगा। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग ने 21 और 22 सितंबर को प्रावधिक शिक्षा सेवा परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं। आप लोग जानते होंगे कि परीक्षा कैलेंडर जनवरी में जारी किया गया था आयोग का। उसमें कई डेट रिजर्व रखी गई थी, तो उन्हीं रिजर्व डेट में ये परीक्षा कराई जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अब उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2023 एक की जगह 2 दिन कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर में संशोधन करते हुए परीक्षा की योजना भी जारी कर दी है। योजना यानी आयोग के उप सचिव गौरव रंजन श्रीवास्तव की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यूपीपीएससी के कैलेंडर में पहले ये परीक्षा 21 सितंबर को प्रस्तावित थी। इसमें हम संशोधन करते हुए 21 और 22 सितंबर को कराने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा सुबह 9 से 11:30 और अपराह्न 2:30 से शाम 5 बजे के बीच लखनऊ में होगी। ठीक है, तो पूरा कार्यक्रम इसका जारी कर दिया गया है। आप इसके अनुसार अपना देख सकते हैं। आपको बता दें पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की भर्तियां आई थी, उसी के तहत ये भर्तियां जो है बहुत सारे विषयों की परीक्षाएं अभी नहीं हो पाई हैं, तो वही चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए ये विज्ञप्ति भी आज समाचार पत्रों में जारी की गई है। ये वही विज्ञप्ति है जो अभी मैंने आपको दिखाया परीक्षाओं के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरा कार्यक्रम दिया गया है 21 सितंबर और 22 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए। पूरा डिटेल्ड कार्यक्रम दिया गया कि प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या होगा, द्वितीय में क्या क्या होगा, कितने नंबर का पेपर होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट आ गई है एलटी ग्रेड में आयु सीमा में छूट को लेकर के। अभी 2 दिन पहले ही जब सुनवाई हुई थी इस मामले को, आई थिंक 28 तारीख को इस मामले की सुनवाई हुई थी,
तब हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था पूरी हकीकत। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट दिया गया कि सहायक अध्यापक भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग, हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब। तो एलटी ग्रेड शिक्षक 2025 का ये मामला है और हमने बताया था कि उस दिन सुनवाई हुई तो सरकार ने 2024 का एक आदेश मेंशन किया कि आयु सीमा में छूट को लेकर के जो आदेश था 2024 में, उसमें उसको निरस्त कर दिया गया। आयु सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी माननीय न्यायाधीश ने उस याचिका को सुना और जो है इग्नोर किया और कहा कि हमें इस पर अपना काउंटर दीजिए, यानी डिसमिस याचिका नहीं की गई। इससे छात्रों की उम्मीद बढ़ गई है। भले ही बाद में डिसमिस हो जाए वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल अभी छात्र जो है आशान्वित हैं। लगता है कि इनको आयु सीमा में छूट मिल सकती है। फ़िलहाल आपको बता दें सरकार से जवाब मांगा गया है और इस मामले की जो अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। ठीक है। एलटी ग्रेड में आप लोग जानते हैं 40 वर्ष आयु सीमा मैक्सिमम निर्धारित है। रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग से रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अनुसार, लेकिन छात्र चाहते हैं कोविड के कारण उनको कम से कम 5 साल की छूट मिल जाए, जिससे जो लोग यहाँ पर अपात्र रह गए हैं, ओवर एज हो गए हैं, वो लोग यहाँ पर शामिल हो पाए। तो फिलहाल 17 सितंबर को इस मामले की नेक्स्ट सुनवाई है। जो कुछ होगा चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा देंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए आप लोग जानते होंगे लखनऊ में रोज़गार महाकुंभ लगाया गया था, मेला लगाया गया था। तो यहाँ पर देखिए क्या अपडेट है कि आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव कंपनियों ने दी रिकॉर्ड 6347 नौकरियाँ। रोज़गार महाकुंभ में यूपी के युवाओं ने मनवाया तकनीकी का लोहा। तो देश में इन सेक्टरों में मिली नौकरियाँ, तो यहाँ पर पूरा कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया गया है कि किस सेक्टर में कितनी नौकरियाँ मिली हैं। सबसे ज़्यादा जो नौकरियाँ आईटी सेक्टर में और ऑटोमोटिव सेक्टर में देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल ये 3 दिन रोज़गार मेला था जहाँ पर बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर जॉब मिली। और अब आने वाले समय में अगर आप भी चाहते हैं ऐसी नौकरियों के लिए आपको मौका मिले तो समय समय पर सरकार की तरफ से रोज़गार मेला लगाया जाता है। इस पर हम आपको चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम से जुड़ जाना। यहाँ देखिए पेट से जुड़ी हुई अपडेट है कि पीईटी के लिए 500 किलोमीटर तक दूर बनाए गए केंद्र, तनाव में परीक्षार्थी। आजमगढ़ के परीक्षार्थी शुभम का केंद्र 450 किलोमीटर दूर शाहजहाँपुर में है और शाहजहाँपुर के अमर सिंह का जो केंद्र है वो 325 किलोमीटर दूर मेरठ में है। इन्हें परीक्षा के साथ ही अब इस दूरी की भी चिंता सताने लगी है। ये मात्र उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे परीक्षार्थी जिनका सेंटर बहुत दूर तक गया है। तो ऐसे में छात्रों को परेशानी होगी, आवागमन में असुविधा होगी। इसके साथ ही समय पर केंद्र पर पहुंचना ये भी एक चिंता का विषय होगा। इससे जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में एक मानसिक तनाव के कारण बाधा उत्पन्न होती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है सभी छात्रों की तरफ से ये भी मांग थी कि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फ्री बसों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी फ्री बसों की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। छात्रों को खुद के मतलब अपना किराए से जाना होगा। ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।